सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, आज बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर। जो इलेक्शन का एक पहला फेज़ जो है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में बल्कि पूरा हो चुका है और वहाँ पर इलेक्शन के पहले फेज़ मुकम्मल होने के बाद भी जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की और जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से जो रियासत के मुखालिफ एक बयानिया सामने आया है और पर्टिकुलरली जो अटैक्स की ख़बरें हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है, हकीकत जानने की जो है वो कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे हो रहा क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली इसका हल जो है वो क्या होगा। इस पर जो है वो बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है सरदार अतीक खान साहब हमारे साथ हैं, जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं और जम्मू और कश्मीर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके सदर भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली वो बहुत सारी चीज़ों के विटनेस भी हैं और हालात पर काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। तो इनसे सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं इसका हल जो है वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब टाइम देने के लिए और ख़ुसूसी तौर पर एक ऐसे वक्त में कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है और उस क्लैरिटी की एक मजमूई वजह यह है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कुछ टेंटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो सवाल ये है जो सब पूछ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि जो मजमूई सूरत हाल है इलाके के अंदर, एक तो चूँकि आप वहाँ से आए भी हैं, आपको पता है फ़र्स्ट हैंड वो है क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़राए अबलाग वो भी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है आ रही है और ज़्यादातर वन साइडेड जो है वो आ रही है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जो है वो है क्या। दूसरा ये है कि ये आप मामलात जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने ग्राउंड की सिचुएशन पूछी है। तो मैं सबसे पहले दिली दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की पुरअमन फ़ज़ा में कभी ऐसे नहीं हुआ माजी में कि इस तरह के हालात हुए हों। ये हालात को एक दिन का नतीजा नहीं है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 15-16 साल की जो सियासी हिकमत अमली में ख़राबियाँ रही हैं उनका नतीजा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल है इसको उसके साथ एक ताल्लुक़ है और फिर आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामी अमूर को बेहतर करना, सियासी और नज़रियाती हवाले को देखना, ये सारी बातें उस पर शामिल हैं। इसलिए आज़ाद कश्मीर में अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लें तो वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। बहुत तकलीफ़ दे और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है और जो है वो आज़ाद कश्मीर में इतनी बदअमनी, इतनी अफरा तफरी किसी दौर में भी मौजूद नहीं थी जो इन दिनों मौजूद है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अफरा तफरी और बदअमनी जो है, मुझे कलअदम तंजीम के रहनुमाओं से ये गुजारिश करनी है कि वो मेहरबानी करें। मैं उनको इसलिए मुखातब कर रहा हूँ, मैं इंतज़ामिया को भी मुखातब कर सकता था, हुकूमत को भी मुखातब कर सकता था, और उसका सबब जो है ये कलअदम तंजीम की जो हिकमत अमली है, गलत हिकमत अमली है। एक गलत हिकमत अमली है कि उसमें ऐसे लोग बीच में शामिल हो गए हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, जो गैर कश्मीरी अनासर हैं, जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में पहली बार ये बदअमनी सियासत में पैदा हुई है। अच्छा, सवाल ये है कि उस दिन भी जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि इस बाहर से अनासर आकर उन्होंने ये सारा काम वगैरह किया, फिर वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था। आप भी ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन इस पर कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। जो स्टेट कहती है वो कहती है कि ये तो दहशतगर्द अनासर हैं जो इसकी सफ़ों में आकर जो है वो शामिल हो गए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का भी इंकिशाफ किया है सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कलअदम तंजीमों से भी राब्ते हैं और बाहर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी इसमें जो है वो कार फरमा है। ये रियासत का ये मौका बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये बात आपके साथ भी और इसके अलावा भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ज़िम्मेदारी कलअदम तंजीम की क़यादत को कबूल करनी चाहिए कि वो बेबसी का शिकार हैं। वो एक दिन जो है वो आज़ादी की बात करते हैं, एक दिन जो है वो आटे चीनी चावल की बात करते हैं। अब हमारा सबका ये मौक़िफ़ है और अभी मैं ये कहता हूँ कि आटा चीनी चावल बिजली जो सस्ती हुई है इसमें हम सबका रोल है और ये सस्ती रहेगी, ये सब्सिडी कहीं नहीं जाएगी। आने वाले वक्त में हम सब मुस्लिम गवर्नमेंट इस पर पूरा पैरा देगी, लेकिन
ये ज़िम्मेदारी वो कबूल करें कि ये जो असला का इस्तेमाल है, ये जो घरों में घुसना है, ये उनका यहाँ जो है उनकी पुष्ट पर आकर हिंदुस्तान की वजारत खारजा का खड़ा होना है, कलअदम तंजीमों का फितरतुल ख़वारिज की उनके हक़ में बात करना है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया या पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो नहीं कर सकती। अब चूँकि हमारी तारीफ में कभी नहीं हुई, इसलिए मैं कहता हूँ। तो ये 2-4 साल से जब से ये कलअदम तंजीम मुतारक हुई है, आज़ाद कश्मीर में ये मंजर देखने में आ रहा है। तो बिल्कुल ये बात, हाँ अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि इनके साथ जो मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनमें से किसी का खून तो क्या पसीना भी नहीं करना चाहिए, और हमें उस पर हमारा दिल खून क्या आंसू होता है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कलअदम तंजीम को कबूल करनी चाहिए कि ये अगर दहशतगर्द बाहर से आए हैं तो उनकी सरपरस्ती में, उनके मज़ाहिरों में, उनके मार्च में, उनके धरनों में। क्या ये लोग आइडेंटिफाइड हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं? देखिए, उनके बाज़ लोगों के हाल होलिए, शक्लें, बाज़ लोगों के पास जिस किस्म के असला की बात देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, जिस किस्म की तकारीर हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, और अगर एक्शन कमेटी को भी आप देखें, उनकी लीडरशिप को, तो बात एक वक्त में वो आटे चीनी चावल की करते हैं, अगले मरले में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियों की और धमकियाँ में ज़बान की और गालम गलोच की नफरत की बात करते हैं, अगले मरले में वो आइन से बगावत की बात करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम अल्लाह रसूल के रास्ते पर हैं और हम नेकी और अच्छाई के रास्ते पर हैं। बिल्कुल स्टांस उन्होंने पहला कहा था, दूसरा कहा था, तीसरा कहा था। अब 2-3 दिनों से आप देखते हैं कि क्या स्टांस है। वो कहते हैं कि अल्लाह रसूल के रास्ते में हम निकले हुए हैं और अल्लाह रसूल के नाम पर हम मसले मसाइल का हल चाहते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो उनको मजबूर कर रही हैं कि कभी एक बात पर डिक्टेट करती हैं, कभी दूसरी बात पर डिक्टेट करती हैं। सामने वही है, फेसेस वही हैं, और उनकी ज़बान से, गुफ्तगू से जो कुछ सामने आ रहा है, वो किसी सूरत में रियासत के लिए जो है वो किसी सूरत में किसी आइन और कानून काबिल कबूल काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो फिर तो चूँकि अगर आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को देख लें, और उसको कलअदम भी अब करार दे दिया गया है, बल्कि पिछली बार, इसका हल क्या होगा? क्योंकि उमूमी तौर पर तो जो जिस किस्म का अवामी रद्द अमल आता है वो बातचीत से ही हल होता है। अब आप क्या समझते हैं कि ये बातचीत की तरफ बात जाएगी कभी? देखिए, दुनिया के हर मसले का हल बिलाखिर बातचीत के ज़रिए होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया, और डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि इसमें कोई अभी बातचीत का जो है वो मौका, और मैं उनको उसी नज़र से देखता हूँ। मैं अपनी बात गुजारिश पूरी कर लूँ। दुनिया के हर मसले का हल कहीं मैदान जंग में नहीं होता, मुज़ाकरात की बेस पर होता है। अलबत्ता यह है कि जो लोग मुज़ाकरात पर यकीन रखते हों, जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हों, इन धरनों में, इस एहतजाज में जितने लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन सब के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात की हामी है, गुफ्तगू की हामी है, पुरअमन सियासी हल की हामी है। लेकिन जो अनासर मुज़ाकरात नहीं आपसे करना चाहते, जो अनासर तशद्दुद करना चाहते हैं, जिन अनासर का एजेंडा ही सड़कों पर रहना है, जिन अनासर कुछ होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये सब वही वतन लोग हैं। 90% से ज़्यादा इनमें बैठे हुए लोग वही वतन लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो मखसूस एजेंडे पर, जिनका जिक्र ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मीडिया करता है, हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा, उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बराह रास्त तसादम इख्तियार किए हुए हैं, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ को बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को गाली देते हैं, रियासत को गाली देते हैं। उनकी बात कर रहा हूँ कि वो जब मुज़ाकरात के लिए आपके साथ तैयार ही नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। यानी खुलेआम ये कहते हैं कि जी फोर्सेस पर हम हमले जारी रखेंगे और हम फोर्सेस पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उनके साथ फिर आपने क्या मुज़ाकरात करने, सवाल ये पैदा होता है। रियासत बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि जो दहशतगर्द अनासर जहाँ आगे पीछे से, दाएँ बाएँ से, दुश्मन की सफ़ों से कहीं हमारे यहाँ घुस गए हैं। जहाँ तक आपने वज़राए इकराम के बयानात की बात की है, तो उस पर मैं ये कहता हूँ कि हमें इस वक्त तहम्मुल का और तदब्बर का साथ देना चाहिए। हमें वो बयानात नहीं देना चाहिए जो जलती पर तेल का काम करें। एक वज़ीर मौसूफ कह रहे थे कि रावलाकोट में जी कई लाख वोट पड़ गए। अब रावलाकोट में इलेक्शन नहीं हुआ, 10 से कैसे हो रहे हैं, तो वोट कहाँ पड़े हैं। अब अगर नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, मीडिया पर बैठ के आप ये कहेंगे कि रावलाकोट में 9 लाख 6 लाख वोट पड़े हैं, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। दूसरा कोई आदमी अगर ये कहे जी कि जो लोग बैठे हुए हैं इनको हम हिंदुस्तानी समझते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 100% वही पता नहीं। देखिए, कोई साहब ये कहते हैं कि हमने इनको तरबियत दी थी असला की, कोई मसला तरबियत। देखिए, मैं आपके सामने जिस जमात का कारकुन बैठा हूँ, मैं 94 साल पुरानी सियासत को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हमने पाकिस्तान बनने से पहले जम्मू और कश्मीर के अवाम ने अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करारदाद इलाके पाकिस्तान के जरिए, हमें किसी ने बंदूक हाथ में नहीं पकड़ाई।
हमें हिंदुस्तान के तशद्दुद ने, जबर ने, मिलिट्री कंसंट्रेशन ने इस बात पर मजबूर किया। देखिए, जहां आप ओवर कंसंट्रेट करेंगे तो वहां लोग फिर हथियारों से खेलेंगे। ऐसा ही तो ये हिंदुस्तानी फौजी जबर का दबाव है कि कश्मीरी आज किसी भी बात, और अक़वाम मुत्तहिदा आपको ये कानून देता है कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आकर यहीं से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार साहब, आपने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स हैं और सिचुएशन कोई इस तरह नहीं है जिसके बारे में इस टाइम पर यकीन से ये बात कही जा सके कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक इशू जो है वो इलेक्शन का है, और इलेक्शन हुए, एक फ़ेज़ उसका मुकम्मल हुआ। अगला फ़ेज़ जो है वो 12 और 10 अगस्त के 2 और 10 जी 2 और 10 अगस्त के लिए जो है वो स्केजुअल्ड है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? इसका वोटर्स के टर्नआउट के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत पर्टिनेंट है और रेलेवेंट है प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सख्ती के साथ इलेक्शन की हामी है, बर वक्त इनेकाद की हामी है, और ये चाहती है कि आइनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। एक तो तकाज़ा ये है कि आइनी तकाज़ा है। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत आज़ाद फिर के लोगों ने बहुत क़यामत खेज़ सियासी सफ़र करके हासिल किया है, खैरात में नहीं मिली। और ये यही आहान का अल्लाह भला करे जैसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल की बुनियाद रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो कलादम तंजीम है इसका शिद्दत से मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये दो वजूहात आपको मजबूर करती हैं कि आप इलेक्शन ज़रूर करवाएं, वक्त पे करवाएं। अब रही ये बात कि इलेक्शन 3 फेज़ में हो रहे हैं, तो ये थी कि इंतज़ामिया फेज़ आउट होगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी। अच्छी रही भी है। मीरपुर में पहला मरला खौफ व हरास की कैफियत में था, टर्नआउट लो था, वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ पहरा देने की ज़रूरत है। हम खुद ये बात चाहते हैं कि हम हारें या जीतें, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन लोगों का इत्मीनान होना चाहिए। मसलन मुस्लिम का निशानदेही करती रही कि कोटली में इंतज़ामिया ठीक नहीं है, जानबदारी कर रही है, अब बदतमीजी का मुजाहरा कर रही है, धांधली कर रही है, प्री पोल रिगिंग कर रही है। तो PMLN और PPP दोनों की लीडरशिप खुल के सामने आई। उन्होंने अभी आपने इंतजामिया मतल कर दी इलेक्शन के बाद। जो काम हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद किया है, इसकी हम 1.5 महीना पहले से निशानदेही करते रहे कि जानबदारी बरती जा रही है, ट्रांसफार्मर तकसीम हो रहे हैं, पैसे तकसीम हो रहे हैं, खंबे तकसीम हो रहे हैं, पाइप तकसीम हो रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सबसे ज़्यादा हामी है इलेक्शन की, जो बहुत कमज़ोर हालत में है, हमको बहुत सीटें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोटली में एक सीट थी, अगर फेयर प्ले हो जाता तो हम पहले या दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 12 जो हुआ। अब ये उस पूरे डिवीजन में एक ही सीट थी जिस तरह बहुत अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ इंतजामिया सारी बातल हो गई और पहले प्रिजाइडिंग अफसर बातल हो गए। वो इस बात का सबूत है कि हमारे खदशात दुरुस्त थे और 100% दुरुस्त साबित हुए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो आने वाले दिनों के इलेक्शन हैं उनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। आप जो अर्बन एरियाज़ में आपने कंसंट्रेट किया हुआ इंतज़ामिया ने, रूरल एरियाज़ आपने बिल्कुल अल्लाह के रहम व करम पर छोड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी 2 अगस्त का मरला है और ये जो पीपल्स पार्टी शोर कर रही है, नून लीग शोर कर रही है, तो उन्हें तो सीटें जीती भी हैं। तो इसलिए मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि इंतज़ामिया बिल्कुल इस मामले में, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी इस बात का सख्त दबाव है कि इलेक्शन के बारे में जो हम सबसे ज़्यादा जो पुरजोश थे और अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, तो हम सबके ऊपर दबाव है इस बात के लिए कि हम इस बात पर गौर करें कि इलेक्शन में क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तो ये माजी में भी ये था कि 15-16 साल रियासत की सियासत को किनारे लगा दिया गया। कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी कि रियासत की सियासत रियासत के लोगों पर एतबार करके छोड़ी जाए। अब जो है पिछले कई सालों से आप देखते हैं कि वहाँ सारा उस कायदे आज़म की पॉलिसी को धर्म कर दिया गया और उसके नतीजे में आज हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ जो बड़ी पार्टियाँ जीती हैं, आप बसें दे रहे हैं, आप वैगनें दे रहे हैं, आप एम्बुलेंसेज दे रहे हैं, तो प्री पोल रिगिंग किसको कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है। आप ट्रांसफार्मर तकसीम कर रहे हैं, आप पैसे तकसीम कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन ये है, ये मालूम होना चाहिए कि हम क़याम पाकिस्तान से 23 दिन पहले से मेरी जमात ने 100% मुंतखब मेंबरान असम्बली के साथ करारदाद इलाके पाकिस्तान पास की थी और आज तक उसी लेटर और स्पिरिट को हम कायम हैं।
हम गैर मशरूत पाकिस्तानी हैं। हमारी जमहूरियत की, इस्लामी निज़ाम की, मजबूत माईशत की, ताकतवर दफा की किसी की कोई मुतालबा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान मौजूद है, अब इस हमारी वो कमिटमेंट है, हम इसी मोर्चे पर मरना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ वापसगी पर हम, हमारी कब्र में भी आवाज़ आएगी कि हम कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस लेना इंतज़ामिया की, और जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन उनकी जिम्मेदारी है वो ये समझें कि वो क्या करें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद खीर के अंदर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से फोर्सेज उनकी मदद के लिए गई हुई हैं। तो इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं, इलेक्शन को बिल्कुल वक्त पे होना चाहिए। लेकिन तमाम सियासी जमातों के कारकुन संजीदगी के साथ ये गौर कर रहे हैं कि आने वाले मराहल जो हैं वो इलेक्शन के कैसे होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके टाइम का। रीन गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी एक इंटेंसिव पर्सपेक्टिव आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंसेंसस है, जो मामलात है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल कंसेंसस से ही आकर जो है वो रुकेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक।